उसे किसी अजनबी से कोई मतलब नहीं होता था। अपनी मम्मी और उस लड़के के सिवा और किसी से बात नहीं करती थी। लड़की की अपनी पापा से नहीं बनती थी। वह अक्सर लड़के को डांटते रहते थे, इसलिए लड़की को अकेले ही रहना पसंद था। उसका नेचर ही ऐसा था। लड़के को भी ऐसी लड़की चाहिए थी जो सिंपल हो। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे, लेकिन कभी कभी दोनों की लड़ाई भी हो जाती थी। लड़की जब कोई गलती करती तो लड़का उसे डांट देता। लड़की चुप हो जाती और रोने लगती। फिर लड़का सब भूलकर उसको मनाता था। लड़का लड़की की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। लड़की जब भी रोती थी, लड़का उसे प्यार से मनाता था। फिर लड़की से हमेशा एक ही बात कहता था, अगर मेरी वजह से कभी तुम्हारी आंखों में आंसू आए और तुम्हें कभी मुझसे दूर जाना हो, मुझसे दूर जाने से अगर तुम्हें खुशी मिलती हो तो तुम चली जाना। मुझे छोड़ के तुम्हारी खुशी के लिए मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा। तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और तब लड़की कहती थी, तुम्हें तुम्हारे साथ रहना थी, जो काम साथ रहना है, तुमसे कभी दूर नहीं जाना। ऐसे ही लगभग 1 साल बीत गया। वह और वक्त के साथ लड़की भी बदलने लगी थी। लड़का उसके फ़ोन का इंतज़ार करता रहता था। लड़का उसे फ़ोन भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उस लड़की के पास फ़ोन नहीं था। अपनी मम्मी के फ़ोन से बात करती थी। लड़का डर रहा था कि कहीं वह लड़की उसे छोड़कर तो नहीं चली जाएगी। 2 महीने और बीत गए थे। अचानक लड़की का फ़ोन आना बंद हो गया। लड़के को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्या ना करे। ना चाहते हुए भी लड़के ने लड़की को फ़ोन किया तो लड़की की मम्मी ने फ़ोन उठाया। उसने लड़की के बारे में पूछा और लड़की के बारे में सब कुछ बताया। और लड़के ने कहा, आप हमारी शादी करवा दो, मैं उसे बहुत खुश रखूँगा। लड़की की मम्मी ने कहा, शादी नहीं हो सकती, आप फ़ोन मत करो। लड़का अब कुछ नहीं कर सकता था। लड़के को यह पता थी कि एक दिन ऐसा होगा, इसीलिए वह अक्सर लड़की से पूछता था, अगर तुम्हारे घर वाले हमारी शादी से मना कर देते तो तुम क्या करोगी? तो लड़की कहती थी, मैं घर वालों को मना लूँगी। और अगर वह फिर ना भी और अगर वह फिर भी नहीं मानते तो सब कुछ, तुम भी ऐसा कभी नहीं करोगी। हम दोनों मिलकर घर वालों को मना लेंगे। लड़की अब तो लड़की की मम्मी ने लेकिन अब तो लड़के की मम्मी ने भी मना कर दिया था। लड़की लड़के को अब बहुत कम फ़ोन करती थी। और एक दिन लड़की ने फ़ोन किया और लड़के से कहा, तुम हमेशा मुझे खुश देखना चाहते थे ना, और तुम हमेशा कहते थे ना कि तुम मेरी खुशी के लिए कुछ भी करोगे। लड़के ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारी खुशी चाहता हूँ, लेकिन तुम आज यह क्यों पूछ रही हो? तो लड़की ने कहा, अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। मेरी खुशी के लिए मुझे छोड़ दो। लड़की ने कहा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? लड़के ने कहा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्या हुआ है? अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो बताओ, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। लेकिन लड़की नहीं मानती है। लड़का रोते हुए कहता है, ठीक है, जा रही हो तो अपना ख्याल रखना, खुश रहना, और मुझे छोड़कर जाने की वजह तो बताती जाओ। कम से कम मुझे यह तो पता रहेगा कि तुमने मुझे क्यों छोड़ा। लड़की कहती है, मैंने कहा ना मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। लड़की कहती है, मैंने कहा ना मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो आज के बाद
अपनी शक्ल मत दिखाना। लड़का उससे पहले कि कुछ कहता, लड़की ने फ़ोन काट दिया। लड़का परेशान था, रो रहा था, मानो वह अपना सब कुछ खो चुका हो। उसे रोकना चाहता था, लेकिन वह चाह कर भी कुछ नहीं कर पाया। लड़के ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। वह किसी से बात नहीं करता, कहीं नहीं जाता। लड़के को धीरे धीरे बुरी आदत लग गई। उसे अपनी लाइफ से कोई मतलब नहीं था। सोचता था कि जो लड़की उससे बहुत प्यार करती थी, उसे छोड़कर क्यों गई। इसी सोच में वह पल पल मर रहा था। और धीरे धीरे 1 साल और बीत गया और लड़का अब जॉब करने लगा था। अचानक एक दिन, पूरे 1 साल के बाद, लड़की ने लड़के को फ़ोन किया। लड़का उसका फ़ोन देखकर डर गया। लड़के ने फ़ोन उठाया और इससे पहले कि लड़का कुछ कहता, लड़की फ़ोन पर रोने लगी।